नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय प्रताप सोशल इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाल ही में आए बंगाल चुनाव के नतीजों पर। जैसा आपको पता है कि कोरोना काल में हुए इस चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उनकी बड़ी बड़ी रैलियों को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई है। उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां देश की सांसें उखड़ रही थी, ऑक्सीजन में अन्य दवाइयों की कमी के कारण लोग सड़कों पर मर रहे थे, ठीक उसी वक्त चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा था। खैर, विपदा अभी भी कम नहीं हुई है, आप सबको पता है। हालांकि केंद्र व राज्य सरकारों ने देर से ही सही स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कुछ कोशिश तो जरूर शुरू कर दी है। इसी बीच कल नतीजे आ गए हैं और बीजेपी की तमाम शक्ति प्रदर्शन के बावजूद, ममता सरकार की 10 साल की इनकम्बेंसी के बावजूद, अपनी हिंदुत्ववादी छवि से देश भर में सरकार बनाने वाली पार्टी बंगाल में, जहां 70% से ज्यादा हिंदू आबादी है, सरकार बनाने में विफल क्यों रही होगी। जहां लोकसभा में एक तरफ झोली भर भर कर बंगाल ने उन्हें वोट दिया, अब उन्हें क्यों नकार दिया। गजेंद्र सिंह जी की माने तो शायद बंगाली हिंदू ने देखा कि सबका विश्वास जीतने के लिए जो जी तोड़ मेहनत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन्होंने 18 मुसलमान प्रत्याशियों को विधायकी का टिकट थमा दिया। साथ में बांग्लादेशी शरणार्थियों, जो कि भाजपा आईटी सेल के अनुसार घुसपैठिए हैं, उन्हें भी 10,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की। बंगाली हिंदू ने शायद देखा कि टिकट वितरण में भाजपा ने बाहरियों को वरीयता देते हुए 155 से अधिक टिकट उन लोगों को दे दी जिन्होंने भाजपा के लिए वर्षों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं की हत्याएं की थी। टिकट वितरण के खिलाफ लोगों में जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था और बीजेपी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया था। बंगाली हिंदू ने शायद यह भी देखा होगा कि बिहार और तमिलनाडु में एक और एनआरसी का विरोध करने वाली पार्टी बंगाल में इसे लागू करने के लिए कह रही है। मतदाताओं ने मत देते वक्त इतिहास भी याद रखा होगा कि जब कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया, तब केंद्र में भाजपा चुप क्यों बैठी रही। उसने देखा होगा कि मंडल आयोग का गठन हुआ, तब भी भाजपा केंद्र में थी, और जब यह लागू हुआ तब भी भाजपा केंद्र में चुप बैठी तमाशा देख रही थी। उनका कहना है बंगाली हिंदुओं ने देश के उन हिंदुओं का हाल भी देखा होगा जहां भाजपा की सरकार होने के बावजूद हिंदुओं को मारा जा रहा है। बंगाली हिंदू देश की अर्थव्यवस्था भी देख रहा होगा, शायद बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमतें भी उसने देखी होंगी। बंगाली हिंदू ने शायद कैमरा जीवी जिंदगी भी देखी होगी इन नेताओं की, जिन्होंने अस्पताल में मरीज ऑक्सीजन के इंतजार में दम तोड़ रहे थे, लेकिन ये लोग टैंकरों के साथ सेल्फी लेने में मशगूल थे। उन्होंने देखा होगा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में मात्र 1-2 टैंकर लदा होने के बाद भी ये लोग हर स्टेशन पर खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे थे और इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। चलिए, ये तो हो गया एक पक्ष। दूसरी ओर बीजेपी समर्थक कह लो या कोई राइट विंगर कह लीजिए, ये है हमारे भाई श्री विवेकानंद जी। इनके अनुसार कहीं ना कहीं बंगाली जनमानस के सामने सख्त प्रशासक होने का मैसेज देने में असफल रही है भारतीय जनता पार्टी। पॉलिटिकली करेक्टनेस दिखने का लोभ और गांधी बनने की लालसा ने कई लाशों के गिर जाने के बावजूद राष्ट्रपति शासन जैसे कड़े फैसले लेने से रोके रखा नरेंद्र मोदी जी को। और यह कोई पहली मर्तबा नहीं है। बात शाहीन बाग की हो, दिल्ली के दंगे हो, मुस्लिम बाहुल्य शहरों में फ्रांस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो, आड़तियों का दिल्ली घेराव और लाल किले पर उपद्रव हो, कोरोना वॉरियर्स पर थूकने वाली जमातियों को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं, कुंभ का आयोजन हो या देश भर में चलाया जा रहा राष्ट्र विरोधी प्रोपेगेंडा, पिछले कुछ समय से उनके अनुसार अति सहिष्णु दिखने की जिद मोदी जी की डिसेसिव नेचर पर भारी पड़ रही है। पार्टी की कोर फिलॉसफी को त्याग कर सॉफ्ट पोस्चरिंग दिखाने का खामियाजा शायद बंगाल चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा है। अब आप अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए और बताइए कौन से पहलू सही हैं और कौन से गलत। आप क्या सोचते हैं वो हमारे लिए जरूरी है, बताइएगा जरूर। धन्यवाद।